Hello friends, myself R.K. Deshmukh. Welcome to my channel. Today we are going to study the poem To Autumn for the class 12th English medium MP board. आज हम क्लास 12th स्पेशल इंग्लिश MP बोर्ड के लिए एक पोएम टू ऑटम को समझेंगे, जो कि जॉन कीट के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत अच्छे नेचर पोएट हैं और इसमें इन्होंने जो ओट्स दिए हैं, ओट्स का मतलब होता है ऐसी पोएम जो किसी व्यक्ति के लिए, किसी नेचर के लिए लिखी गई हो, नेचर के शान में, प्रशंसा में लिखी गई हो। तो यहाँ पर पतझड़ के बारे में बताया गया है। जॉन कीट जो हैं उन्होंने यहाँ पर 3 स्टेंजा दिए हैं, 3 स्टेंजाज हैं यहाँ पर, और हम स्टेंजा को 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है वो स्टेंजा में ऑटम को सीजन ऑफ मिस्ट बताया गया है, मीन्स फ्रूटफुलनेस। वो कैसे, देखिए, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run, to band with apples the most cottage trees, and fill all fruit with ripeness to the core, to sweet the gourd and plump the hazel cells with a sweet kernel, to set budding more and still more later flowers for the bees, until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy sails। इसमें, इस स्टेंजा में बताया गया है कि जो सीज़न है, जो ऑटम सीज़न है, वो सन के साथ मिलकर एक काम करता है कि यहाँ पर वृक्षों में खूब फल लगते हैं और वो फल को पकाते हैं, मीन्स फल पकते हैं, उनमें स्वीटनेस आती है। दूसरा, वो बड़े होते हैं, जैसे पम्पकिन वगैरह फूल कर बड़े होते हैं, एप्पल खूब फलते हैं। और थर्ड वन, उनमें जो है उनकी जो आवरण है, उनका जो बाहरी कवच है वो कड़ा होता है, और उनकी जो कर्नेल है, गिरी है, वो बहुत मीठी हो जाती है। ये 3 काम होते हैं। और इसमें एक वर्ड आया है मोस्ट कॉटेज ट्रीज़। इसका मतलब है कि जो एप्पल ट्री है वो बहुत ओल्ड हो गया है और उसकी जो बार्क है, जो उसका जो ट्रंक है, उसमें काई जैसी लग गई है। फिर भी इसमें इतने फल लगे हैं कि इसकी डालें झुक गई हैं। और बाद में इसमें बताया गया है एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। और बाद में इसमें यहाँ पर जो वो वृक्ष हैं उनमें जो फूल लगते हैं, तो उनमें जो मधुमक्खियाँ हैं वो आती हैं, और मधुमक्खियाँ उनका जो नेक्टर है रस चूस कर शहद बनाती हैं, और वो सोचती हैं कि समर कभी, जो गर्मी की ऋतु है, वो कभी ख़त्म ना हो। इसके बाद सेकंड जो स्टेंजा है उसमें जॉन कीट ने जो ऑटम है उसको पर्सनोफाइज किया है, उसका मानवीकरण किया है और बताया है कि यहाँ पर ऑटम जो है वो एक हार्वेस्टर, एक किसान के रूप में, फार्मर के रूप में, हार्वेस्टर के रूप में, क्रॉप कटर के रूप में है, ए रीपर एंड अ साइडर मेकर। साइडर मेकर का मतलब है कि एप्पल से जूस को निकालना। तो यहाँ पर बताया गया है, जिसको मैं पढ़ने वाला हूँ। देखिए इस स्टेंजा को मैं पढ़ रहा हूँ। हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड द स्टोर, समटाइम्स हुएवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind,
or on a half-reeved furrow sound asleep, drowsed with the fume of poppies, while thy hook spares the next sweat and all its twin flowers, and sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook, or by a cider press with patient look thou watchest the last ओजिंग्स hours by hours। इस स्टेंजा में बताया गया है कि जो ऑटम सीज़न है उसको एक किसान के रूप में बताया गया है, एक फार्मर के रूप में, कि वो फसल को काटता है, फिर उसके स्टैक बनाता है, गट्ठे बनाता है, फिर वो उसको विनो करता है, गहाई करता है, और इसके बाद उस अनाज का ढेर लगा देता है। इसके बाद उसका बताया गया है कि वो हल चलाता है, और जो लाइनें दिखाई गई हैं उसी को यहाँ पर जो वर्ड आया है और ऑन अ हाफ रीव्ड फरो, FURROW, इसका मीनिंग है कि जब वो हल चलाता है, जो लाइनें बन जाती हैं खेत में, और थक जाता है, वो सो जाता है वहाँ पर, उसको नींद आती है, लेकिन वो नींद पक्की नहीं होती है, और वो जूस निकालता है एप्पल साइडर उसको बनाना है, और वो अंतिम बूंद तक उसकी निकालता है। थर्ड जो स्टेंजा बताया गया है उसमें है ऑटम्स कलर एंड म्यूज़िक। यहाँ पर ऑटम का म्यूज़िक बताया गया है कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, आई वेयर आर दे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु, अगर बसंत ऋतु का कोई संगीत है तो पतझड़ का भी है, शरद ऋतु का भी है। थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, वाइल बेयर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे एंड टच द स्टबल प्लांट्स विद रोजी हू, देन इन अ वेलफुल choir the small gnats maul among the river shallows borne aloft, or sinking as the light wind lives or dies, and full grown lambs loud bleat from hilly bowl, has cricket sing, and now with treble soft the red breast whistles from a garden croft, and gathering swallows twitter in the skies। थर्ड जो स्टेंजा है वो संगीत का है। इसमें बताया गया है कि पतझड़ का भी अपना एक संगीत है, और दिन ढलने को आया है। मेमना जो है वो एक आवाज़ निकाल रहा है, वो भी बड़ी मधुर आवाज़ है, और एक GNATS नेट्स एक इंसेक्ट है जो दुख भरा गीत गाता है। और इसके बाद बाकी जो पक्षी हैं जैसे पपिया है और हैज क्रिकेट जो है झींगुर है, और रेड ब्रिस्ट मतलब जो रॉबिन ब्लू बर्ड है, ये सारे के सारे मिलके एक बहुत बढ़िया संगीत उत्पन्न करते हैं जो कि बड़ा सुखदायी होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू द एक ऑथर हैं, एक राइटर हैं कॉम्पटन रिकेट, उनके अनुसार जो फर्स्ट स्टेंजा है वो सिम्फनी ऑफ कलर को बताता है, सेकंड स्टेंजा जो है वो सिम्फनी ऑफ मोमेंट को बताता है, और थर्ड जो स्टेंजा है वो सिम्फनी ऑफ साउंड को बताता है। तो फ्रेंड्स, इस पोएम को यदि आप ध्यान से समझते हैं तो इसके क्वेश्चन आंसर करने में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।